हम बात करेंगे आज जरदौर के विधानसभा के दावेदार भी हैं और चर्चा में रहते हैं, जनता के दिलों में राज करते हैं। राजपाल खरकाली से जानते हैं कि वो अपने हलके के बारे में हमें जानकारी क्या देंगे और हमारे चैनल के माध्यम से वो जनता को क्या कैसे जागरूक करेंगे, उनके सामने कैसी कैसी समस्याएं आज जनता की आ रही हैं और वो पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हुड्डा के खास नज़दीक माने जाते हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि इनकी रणनीति क्या रहेगी और चुनाव को ये किस नज़रिए से देखते हैं। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यालय में आए हो और सर्वप्रथम प्रणाम करूंगा इस हरदौर हल्के के सभी निवासियों को। हरदौर हल्के में जब से हरियाणा की स्थापना हुई 68 के बाद कांग्रेस का यहाँ कोई विधायक नहीं चुना गया था। पहली दफा ही अब की बार विधायक बने हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस आज जो मौजूदा सरकार है, लड़ाई चलती रहती है समाज के अंदर, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए हर पार्टी लड़ाई लड़ती है अपनी अपनी। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपनी है, लोकदल अपनी लड़ाई लड़ रही है, जेजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है, सभी दल अपने अपनी लड़ाई लड़ते हैं। आज हम ऊपर से शुरुआत कर देते हैं। देखो, इस प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों का कार्य क्षेत्र रहा है। सब ने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी यहाँ मुख्यमंत्री रहा है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो सब आदरणीय थे और जो मौजूदा है, जो इस दुनिया से चले गए, जो मौजूदा है वो भी सब अपने अच्छे कार्य क्षेत्र करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, कोई भी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जो चले गए दुनिया से उनका तो हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आज यथास्थिति में मौजूदा हालात जो हैं, हरियाणा प्रदेश के भाग्य बहुत माड़े हैं। ये जो 2014 का जो कार्यकाल चला है और आज 2030 हो गई है, लगभग 1 साल रह गया 10 साल होने में। हरियाणा के अंदर कोई भी विकास की परियोजना यहाँ नहीं आई है। ये माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं वो सेंटर से क्या गए हैं। कोई भी स्टेट है सारे हिंदुस्तान में, कोई इतनी संपन्न नहीं होती बगैर केंद्र के कोई तरक्की कर सकती। आज अपने हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे 60 सीमा है, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री है, उसने केंद्र सरकार से जैसे मर्जी ले आए। वहाँ भी बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनकी यूपी की जनता की एक पहचान दी, उन्होंने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनवाया जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इतनी परियोजनाएं लाए। ये क्या लाए? 10 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी तक थे, उन्होंने हरियाणा के लिए एजुकेशन हब बना दिया था। ऑल ओवर इंडिया सबसे नंबर 1 में हरियाणा था। इतने पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। पहले यहाँ 2-3 कॉलेज हुए करते थे। इतने LLB, MBA, इतने इंस्टीट्यूट खोले, जिससे जिन मालिकानों ने खोले थे उनको थोड़ा घाटा जरूर हुआ है, लेकिन पब्लिक के लिए इतना फायदा हुआ। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड हुए, उसका लाभ समाज को मिलेगा, इस देश को मिलेगा। आज पढ़ाई के क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पे चले गया था। विकास के मामले में, पैसे के मामले में उस टाइम मजबूत चले गए। आज हरियाणा के अंदर कुछ भी नहीं आया। शिक्षा के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियाँ खोली हुड्डा साहब ने, बहुत संस्थाएं खोली। और विकास के मामले में तो देखो जी, हुड्डा साहब, चौधरी बंसीलाल, आने वाले समय में भी शिक्षा के ऊपर ऐसे ही कार्य किया जाएगा जैसे पहले किया गया था। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हुड्डा साहब के बारे में किसी को कहने की जरूरत नहीं। हरियाणा का हर नागरिक, हर समाज का हर क्षेत्र जानता है कि हुड्डा साहब ने समाज के लिए क्या काम किया अपने पिछले कार्यकाल में। और जो आदमी का जैसा स्वभाव होता है, जैसे उसके विचार होते हैं, वो कानून व्यवस्था के बारे में तो यमुनानगर जिला देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। गोलियाँ चल रही हैं सरेआम,
कभी कहीं गोली चल रही। डेली अखबार में सुबह या फेसबुक पे पहले खबर आ जाती है, अखबार में तो अगले दिन ही आती होगी, लेकिन गोली चलने में कोई कमी नहीं है। आज आप ये कह लो कोई दिन भगवान ऐसा जाता होगा जब गोली कांड नहीं सुनाई देता। मणिपुर का कांड है, शर्मसार है, हिंदुस्तान शर्मसार है। हम ये नहीं कह रहे भी कोई पार्टी करवा रही है, ठीक है, शरारती तत्व समाज के अंदर होते हैं, उनको लगाने के लिए सरकार के पास पूरा व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन है। देखो सख्ताई से काम लेना चाहिए, वहाँ तो सख्ताई से काम ले, राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन इतना टाइम, लंबे टाइम यदि उसका कोई इंसाफ नहीं होगा तो फिर एक पार्टी के ऊपर उंगली तो उठेगी, उंगली उठेगी, सरकार के ऊपर भी उठेगी और नेताओं के बड़े केंद्रीय नेतृत्व पे भी उठेगी। देखो आदमी जब आप सत्ता आपके हाथ में है तो बहू बेटी की इज्जत तो हमारे समाज के अंदर पहला स्थान होना चाहिए। आदमी की सिक्योरिटी वर्ल्ड लेवल पे, ह्यूमन राइट्स के अंदर भी है ये, तो सबसे पहले आप जीव आत्मा की सुरक्षा होनी चाहिए। चाहे किसी भी, चाहे आज तो इतनी जागृति आ गई है समाज के अंदर, जानवर की भी रक्षा करता है आदमी, इंसान, हर आदमी लोग। जो कुत्ता भी सड़क पार कर रहा हो तो इंसान कार रोकता है अपनी, पहले उसको जाने देता है। और इंसान की तो कदर ज़्यादा करनी चाहिए। और बहू बेटियों की जो खुद अपनी सेफ्टी भी नहीं कर सकती, तो सरकार को जरूर देखना चाहिए इस मामले में, लेट नहीं करना चाहिए। तभी आज हमारा जो विपक्ष है वो आज मणिपुर की तरफ जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, वो कल वापस आएंगे जाके वहाँ। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। देखो पत्रकार महोदय, हरदौर की जो जनता है, हरदौर विधानसभा है विशेषकर, ये हमारा अपना परिवार है और इनके दुख में और सुख में इनके साथ ही रहना है। बुजुर्गों का मान सम्मान, बच्चों को प्यार और इनके भविष्य के लिए काम करना, समाज में बच्चों के लिए इनको भविष्य उज्ज्वल बनाना, ये हमारा धर्म होता है जो समाज में आके निकले होते हैं। पार्टी ने मौका दिया, पहले भी जिस पद पे इन्होंने बिठाया, पद पार्टी ने 15 साल में हल्के का प्रधान रहा, जो मुझसे बना पूरा काम किया, किसी का पूरा नहीं किया आज तक। कोई समाज के अंदर किसी को भी भेदभावना से नहीं देखा, पूरे मान सम्मान दिया जितना अपने से पुगा। अपने घर में आया, अपने देड़ी पे आया, उसका मान सम्मान किया सभी का। और लेकिन आगे भी यही है, अपना भगवान से यही सोच है, जो पार्टी कोई पद देती है, कोई मौका देती है राजकाज में हिस्से का, उसका भी मान और सम्मान धरती नचकार के हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर धरती माँ को माँ मानते हैं, अपनी माँ मानकर सबकी सेवा करेंगे। मौका दिया भगवान ने, नहीं दिया पार्टी के प्रति सेवा करेंगे। पार्टी भी एक किस्म की माँ ही होती है अपनी, पार्टी का सम्मान करेंगे और अपने इलाके की जनता का, जनार्दन का, हर नागरिक का मान सम्मान करेंगे। ये इलेक्शन दे रहे हैं, ये देखो भविष्य के लिए इलेक्शन दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, इनकी एक पाठ पढ़ा रहे हैं। इतिहास से सीखना चाहिए, भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और मौजूदा में ईमानदारी से काम करना चाहिए। सर नीतियाँ यही कहती हैं समाज की। हमारी कांग्रेस ने कभी इस किस्म के काम नहीं किए, लेकिन करने चाहिए समाज के सुधार के लिए। ये जो बीजेपी पहली दफ़ा 2014 में अपने दम पे हरियाणा में आई है, ये भूखे शेर थे, इनको समाज में कच्छाड़ा कहते थे पहले, लेकिन अब कच्छाड़े भी रहे, इन्होंने पैंट पहननी शुरू कर दी। तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ समाज का नाश करने में भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा बेशुमार कमा लिया खनन के माफिया द्वारा या किसी भी अन्य, ये आज नशेखोरी चल रही, खनन माफिया चल रहा, किसी भी काम में लगाए लो। कोई कहने समाज के हर वर्ग को पता है कौन विधायक, कौन मंत्री क्या कर रहा है, कैसे पैसे अर्जित कर रहे हैं, सब पता है। एक लेसन दे रहे हैं, ये देखो भविष्य के लिए लेसन दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, इनकी एक पाठ पढ़ा रहे हैं। इतिहास से सीखना चाहिए, भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और मौजूदा में ईमानदारी से काम करना चाहिए। सर नीतियाँ यही कहती हैं समाज की। हमारी कांग्रेस ने कभी इस किस्म के काम नहीं किए, लेकिन करने चाहिए समाज के सुधार के लिए। ये जो बीजेपी पहली दफ़ा 2014 में अपने दम पे हरियाणा में आई है, ये भूखे शेर थे, इनको समाज में कच्छाड़ा कहते थे पहले,
लेकिन अब कच्छड़े भी रहे, इन्होंने पेंट पहननी शुरू कर दी। तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ समाज का नाश करने में भी तरक्की कर रहे हैं। पैसा बेशुमार कमा लिया खनन के माफिया द्वारा या किसी भी अन्य, ये आज नशेखोरी चल रही, खनन माफिया चल रहा, किसी भी काम में लगाए लो। कोई कहने समाज के हर वर्ग को पता है कौन विधायक, कौन मंत्री क्या कर रहा है, कैसे पैसे अर्जित कर रहे हैं, सब पता है। वक्त आने में सबसे आप चुकता कर देंगे। सरकार आने दो, आ रही सरकार तो अरे जा रही है सरकार तो देखो जी, समाज के सामने है, हरियाणा प्रदेश के सामने है, जिन्होंने 10 साल का शासनकाल किया हुड्डा साहब ने, उसके पश्चात आज 8-9 साल हुए, दोनों दीपेंद्र जी भी और हुड्डा साहब भी दिन रात पब्लिक के बीच हैं। दीपेंद्र जी तो यूपी के चुनाव में भी हैं, सारे चुनाव में साथ रहते हैं, चाहे पद यात्रा हो, किसी भी स्टेट का चुनाव हो, बापू बेटा पूरा काम कर रहे हैं जी पार्टी के लिए। पार्टी कैसे आके निकले, इनसे छुटकारा मिले। आज चेहरा तो वही है। देखो आज कोई नए चेहरे आगे, बाजा चेहरा है, सभी MLA बढ़त का ब्योतनी और CM के सुपने लेते हैं कोई। देखो वो तो हाईकमान का काम है, जो जिसको बनाएंगे। हम तो पार्टी के प्रति भी समर्पित हैं, लेकिन आज जो चेहरा है और जो लोगों की सोच है वो तो हुड्डा साहब है। अगर सब आदरणीय है, नेता सब आदरणीय है, हमारे जो भी बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना हमारा इतना बड़ा कद है मैं इतने बड़े नेताओं की हम कोई आलोचना करें, सब आदरणीय है। पार्टी अगर आपको मौका देती है सेवा करने का विधानसभा हरदौर की, तो आप किस प्रकार सेवा करेंगे जनता की? देखो पत्रकार महोदय, वो तो विधाता के हाथ में है, कर्म करना अपना धर्म है, बाकी जो देना दुआना तो भगवान का काम है। लेकिन हमारा तो एक है, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, ये काम होने चाहिए, सड़क होनी चाहिए, ये काम होने चाहिए, और दबंग पड़े का सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हम इस उम्र में हैं, समाज भी जानता है, कोई पैसे की हवस नहीं, आदमी की संतुष्टि होनी चाहिए, पैसे की हवस ना हो, काम करने की इच्छा हो, चाहे किसी भी वो फील्ड में हो। वो कभी मार नहीं, किसान का बेटा तो कहीं मार खाता ही नहीं, कहीं भी नहीं मार खाता। देखो जब हमने तो राज में बढ़िया काम किया, जब भी 10 साल का मौका मिला, हुड्डा साहब ने जैसा पद दे रखा तो उससे फालतू काम करवाया लोगों का, उनके आशीर्वाद से। आगे मौका मिल गया, पूरा करेंगे, और भगवान की उम्मीद भी है भाई, लेंगे टिकट लेंगे, सबका अधिकार है, टिकट कोई मांग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मांग टिकट हमारे टाइम में 100 गज के प्लाट दिए गए थे, और आने वाले टाइम के लिए अगली सरकार आती है, हुड्डा साहब ने पहली घोषणा कर दी। पहले हमने मकान भी 100 गज का प्लाट भी दिया, उसमें मकान भी बनवाया और बिजली भी दी और टूंटी भी दी। अब तो सरकार ने आगे बहुत, और राशन का भी काम करे तो उस टाइम 100 का इन्होंने देख प्लाट भी दिया किसी को। हमारे तो जो कुछ रह गए हैं उनके बारे में भी कह दिया भी सभी को देंगे, जो पीछे रह गए 100 गज के प्लाट उनको भी लौट करेंगे। देखो जी, नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो जरूर कर रहे, पर नाश कर रहे सबका, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ रहे। ठीक है, आपता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 40 साल के बाद इतना फ्लडेड एरिया आया, बारिश आई, पानी आया, उसमें तो कोई वो नहीं। लेकिन जो इनका कार्य क्षेत्र था, नदी नालों को सफाई का व्यवस्था का था, जो जमुना हमारी साथ साथ लगती जाती है हरियाणा और पंजाब की, ना हरियाणा और यूपी के साथ साथ जो फरीदाबाद तक, पलवल तक, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसमें ठोकरें लगाई जाती थी, वो कभी नहीं लगाई इन्होंने अपने 8-9 साल के कार्यकाल में। अब पत्थर गिर रहे हैं, उसका बेफजूल पर पैसे का उसका नुकसान ही हो रहा है, उसको कोई लाभ नहीं है। कच्ची मिट्टी है, ठोकरें रहती नहीं, वो साथ के साथ बह जाती हैं। वो उस मामले में तो बिल्कुल फैल रहे किसी भी से। देखो मैं तो यही अपील करूंगा अपने हरदौर हल्का की जनता से, हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, आने वाला टाइम कांग्रेस का है, अपनी कांग्रेस को मजबूत करो, और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के हाथ में राजकाज दो, जिससे समाज का भला होगा, हर प्राणी का भला होगा। और जब राजा की सोच अच्छी और साफ नियत हो, वो तरक्की की तरफ भी प्रदेश जाएगा, हर घर का विकास होगा, हर परिवार का विकास होगा।